लेकिन जब मैं वहां से वापस आई थी जिंदा थी वो। पर ये बात आपने किसी को बताई क्यों नहीं? क्या बताती, और मुझे क्या पता था कि देवर जी इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं कि कातिल कौन है, ये जानना जरूरी है कि कांता अगर जिंदा है तो कहां है। दीदी, जेठ जी, बोलो। मुझे जमीन की डिटेल्स चाहिए। क्यों क्यों चाहिए तुम्हें डिटेल? वो बाबूजी कह रहे थे कि उस जमीन को वापस खरीद लेते हैं। जब वो जमीन बिक गई है तो क्या मतलब इन बातों का? क्या जरूरत है उसी जमीन को महंगे दामों में खरीदने का? ये आपका सोचना है कि महंगे दाम में खरीदेंगे, पर बाबूजी ऐसा नहीं सोचते। हो सकता है उस जमीन को मैं सस्ते में ही ले आऊं। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं जेठ जी, सिर्फ कॉन्फिडेंस। बाबूजी कह रहे थे कि वो जमीन इस खानदान की पुरखों की है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर उनके इमोशन उस जमीन से जुड़े हुए हैं तो रहने दीजिए ना उस जमीन को उन्हीं के पास। इमोशंस तो बहुत सारी चीजों के साथ जुड़े होते हैं नंदिनी। उस बेटे के साथ भी जो जेल में रहता है, और उस बेटे के साथ भी जो पूरा पूरा दिन शराब में डूबा रहता है। बस इमोशंस उनके साथ नहीं जुड़े होते हैं जो सारा सारा दिन काम करके इस घर के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त करते हैं। ये आपने कैसे सोच लिया दीदी कि इमोशन सिर्फ उन लोगों के लिए है, जेठ जी के लिए नहीं? कैसे सोच लिया? अरे नंदिनी, दिखता है ना सब इस घर में। आप इसे डिटेल्स क्यों नहीं दे देते? दीदी बस आप इसे डिटेल्स दे दीजिए। ये लो डिटेल। इसमें सारी डिटेल और एग्रीमेंट बायर्स के पास। थैंक यू जेठ जी। देख लिया? मैं क्या देखूं, तुम ही देख लो। लेकिन ना जमीन के कागज। लेकिन मैं भी देखता हूं कि जमीन कैसे हासिल करेंगे। हेमंत को जानती नहीं, बहुत टेढ़ा इंसान है। मैं उसे बोल दूंगा कि जमीन उसे ना दे। हेलो पापा, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। अरे एक ही बात है बेटी, तू फोन करने वाली थी, तेरी जगह मैंने फोन कर लिया। अच्छा ये बता, तू जो फोन करने वाली थी उसकी कोई खास वजह? फोन इसलिए करने वाली थी, आज बाबूजी ने मुझे उनकी खानदानी जमीन दिखाने ले गए थे और मैंने उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने का सजेशन दिया। शायद मैंने आपको बताया था। बस इसी सिलसिले में मैं दिल्ली जा रही हूँ, यही कहना चाह रही थी। हाँ बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी इस फार्मिंग के बारे में गांव वालों को बहुत कुछ बताया है। बहुत अच्छा लगा सुनकर बेटा। हाँ पापा, पर उस जमीन को लेके कुछ हार्डल्स हैं, बस उसी को दूर करना है। इसीलिए दिल्ली जा रही है क्या? देव भी जा रहा है? बाबूजी ने सिर्फ मुझे जाने के लिए कहा है, कुछ पर्सनल और सीक्रेट्स भी हैं। बेटे ये तो बहुत अच्छी बात है कि समधी जी तुझ पर कितना भरोसा कर रहे हैं। हाँ पापा, ही इज ए जैम ऑफ पर्सन, ही इज टू गुड। बाबूजी ने साफ साफ कह दिया है कि उस जमीन को उपजाऊ बनाने की जिम्मेदारी मेरी। बेटे जब तू दिल्ली जा ही रही है तो प्रिया से भी मिल लेना। एक बात गौर से सुन ले, तू प्रिया को अतुल के बारे में कुछ नहीं बताएगी? नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हेलो हेलो, हाँ नंदिनी,
हेलो पापा। हेलो। लगता है पापा के फोन का नेटवर्क चला गया। अतुल को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। हेलो अतुल। हाय नंदू, गुड यू कॉल्ड मी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, बस इतना बताना था कि मेरी पोस्टिंग दिल्ली हो गई है एज ए डिप्टी सेक्रेटरी इन हेल्थ मिनिस्ट्री। वाओ, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। कांग्रेचुलेशंस। मैं कल ही दिल्ली जा रही हूँ, तुम मिलोगे ना? नहीं, कल थोड़ा बिजी हूँ यार, बट डेफिनेटली आई विल कॉल यू। वैसे तुम कितने दिन हो दिल्ली में? डोंट नो, बट यू कीप इन टच, ओके? ओके मेरी माँ, पर इतना तो बता दे कि तू दिल्ली क्यों आ रही है। वो मैं तुम्हें मिल के बताऊंगी। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम देव का केस लड़ोगे? एग्जैक्टली यार, देव का केस मैं ही लड़ूंगा। चल सी यू इन दिल्ली। हाँ, टेक केयर, बाय बाय। कमाल है। अब तो फोन तो आना चाहिए कम से कम उसका। पहली बात तो अकेले जाने की जरूरत ही क्या थी उसे, फिर फोन तो करना चाहिए था। मैं ही कर लूंगा तो क्या बुराई। हाउ इररिस्पॉन्सिबल। हेलो। अब हेलो नंदिनी, कहाँ पहुंची तुम? बस अभी हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर। अरे कमाल करती हो यार, फोन तो करना चाहिए था। मुझे तो टेंशन हो रही है कि तुम इस तरह अकेले। मिस्टर देव, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थे ना, तो मैं अकेले ही पूरी दुनिया घुमा करती थी। Why Indian men are always protected? या यूं कहूं कि इनसिक्योर। तो इसमें बुराई क्या है प्रोटेक्टेड और इनसिक्योर होने में? हाँ, बुराई तो कोई नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी इंडिपेंडेंस में इंटरफेरेंस है। क्यों हर आदमी को ये लगता है कि एक औरत काम नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, यहाँ जाओगी तो ये हो जाएगा, वहाँ जाओगी तो वो हो जाएगा। देव, आज की लेडी में बहुत पोटेंशियल है। शी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। सो प्लीज यू डू नॉट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। हेलो हेलो हेलो, मैंने जरा सी कंसर्न क्या दिखा दी? तुम तो मुझे भाषण देने पे लग गई यार। मानता हूं बहुत टैलेंटेड हो, बहुत केपेबल हो, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं आफ्टर ऑल यार। आई एम योर हस्बैंड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो तुमसे बहुत प्यार करता है। हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? हाँ, पहली बार घर से बाहर गई हो, परेशान नहीं होऊंगा मैं? हाँ, चलो खैर ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। बाय बाय। Strong woman. Hello, may I speak to Mr. Hemant, please? I'm sorry, he's not in the office. Would you like to leave message? Okay, कब तक लौटेंगे? He has gone for a day. शायद घर पे ही मिलेंगे वो। Okay, can I have his residential address, please? Sorry ma'am, I can't give you. Can I have his number, please? Yeah, note down. Yeah, just hold on. 98
98 या 100 1 सेकेंड 100 ओके नेक्स्ट 99। ओके ओके थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। हाँ बेटा, देखो कितना अच्छा बना है ना। वेरी नाइस। अच्छा है ना, देखो मैंने बनाया। अरे वाह, ब्यूटीफुल। आंटी मुझे थोड़ा और सिखाओ ना। ठीक है कांता, तुम इसे अंदर ले जाओ और कुछ सिखाओ। मैं बाहर देखती हूँ कौन आया। जाओ बेटा आंटी के साथ। चलो। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए किससे मिलना है आपको? जी हेमंत जी से मिलना है। ये उन्हीं का घर है ना? हाँ जी, घर तो उन्हीं का है, पर वो तो अभी है नहीं यहाँ। अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको ऑफिस जाना होगा। मैं ऑफिस मिलने गई थी पर वो वहाँ नहीं मिले। देखिए मुझे हेमंत जी से बहुत ज़रूरी काम है। एक्चुअली जो ज़मीन उन्होंने ख़रीदी है उसे मैं वापस लेने आई हूँ। ओह, आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। जी आओ ना, बैठो। देखिए मैं किशनपुर से आई हूँ। एक जमीन का टुकड़ा है जो गलती से हेमंत जी को बेच दिया गया है। वो जमीन एक्चुअली हमारे पुरखों की है और हमारे घर के किसी एक मेंबर ने उसका सौदा कर दिया। अब बस वो जमीन हमें किसी भी तरीके से वापस चाहिए। मैं हेमंत से बात करूंगी कि आपकी जमीन आपको वापस मिल जाए। थैंक यू। वैसे आप कौन? ये घर मेरा और हेमंत का है। ओह, फिर वो आपकी बात टालेंगे ही नहीं। मैं कल ही ऑफिस जाके उनसे मिल लेती हूँ। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, आप यहीं आ जाना। जी ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। गरिमा जी, लेक्चर बाजी करती है मेरे साथ। आज क्या हुआ? क्या सिखा दिया उसे? अब वही ड्राइंग सिखा रही थी। बहुत प्यारी बच्ची। तुम्हारे साथ कितना घुल मिल गई है, पता ही नहीं चलता। सच। चलो आओ बैठो। अपने प्रधान की छोरी ने जो अकेले न भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए था? अरे ना, मन उससे कुछ लेना देना ना है, पर फिर भी अभी देखो अकेली लड़की है
आप तो जानो जमाना कितना खराब है। कामनी नंदिनी अकेली नहीं गई है, उसके साथ उसका विश्वास है और हमारा आशीर्वाद उसके साथ है। नंदिनी बहुत ही अक्लमंद और होशियार लड़की है, तुम उसकी चिंता मत करो। ना ना, मैं क्यों चिंता करने लग रही उसकी? मन ने चिंता ना है। चिंता ही तो कर रही हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा। अरे कहा ना मैंने ना है उसकी चिंता बिंता। ये लो फोन आ गया। हेलो। हेलो बाबूजी। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी बेटी, अभी बस तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे और तुम्हारा फोन आ गया। मेरी बातें? क्या देव आपके पास बैठे हैं? देव नहीं है बेटी, तुम्हारी माँ है। अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी, कह रही थी कि मैंने तुम्हें अकेला क्यों भेज दिया, बहुत चिंता होती है उसे तुम्हारी। मैं माँ जी की चिंता को समझती हूँ बाबूजी। अच्छा बाबूजी, मैं हेमंत बिल्डर के ऑफिस गई थी, पर वो वहां नहीं मिले, तो मैं उनके घर चली गई और मैं वहां उनकी मिसेस से मिली। शी इज ए वेरी गुड लेडी, और वो भी इसी फेवर में है कि वो जमीन हमारे पास ही रहे। बेटी ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ बाबूजी, पर जब तक पेपर नहीं बन जाते तब तक कुछ नहीं कह सकते। बस अभी तो बात ही हुई है। ठीक है बाबूजी, अब मैं फोन रखती हूँ। माँ जी को मेरा नमस्ते कहिएगा। ठीक है बेटी। बहू तुम्हें नमस्ते कह रही है। नमस्ते। क्या हुआ? अभी तक सो रही है? एक कप चाय पिला दे, बहुत थक गया हूं मैं। पुलिस स्टेशन गया था मैं। तुम सब लोगों की उंगलियों के निशान तो मैच नहीं हुए, पर मेरे हो गए। तू चिंता मत कर, वो फूलदान से मैच नहीं हुए। हाँ, ये बात अलग है कि उस घर के हर कोने में, उस घर की हर दीवार पर, हर चीज पर मेरी ही उंगलियों के निशान तो है। इसको देव को क्या जरूरत थी वहां पे जाने की? है? अरे क्या जरूरत थी उसे लक्ष्मण बनने की? जब मैं राम नहीं हूं तो वो क्यों लक्ष्मण बन रहा है? ये इल्जाम उसने अपने सर पे लेके ना खानदान की इज्जत पे कीचड़ उछलवा ली है। मुझे सब समझ में आ रहा है कि तू क्या सोच रही होगी कि खानदान की इज्जत के बारे में मैं कैसे बातें कर रहा हूं, पर तू ये भी समझ ले कि अगर मुझे खानदान की इज्जत की परवाह नहीं होती ना, तो कांता आज इस घर में होती, और तू जो इस बिस्तर पे लेटी हुई है, उस बिस्तर पे कांता होती। क्या हुआ क्या तुझे? मैं इतनी देर से तुझसे बातें कर रहा हूं, किसी बात का जवाब नहीं दे रही है तू। वैसे तो बहुत जबान चलती है तेरी, हर बात का जवाब देती है, लेक्चरबाजी करती है मेरे साथ। आज क्या हुआ? क्या हुआ?
क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? है? तुझे तो बहुत तेज बुखार है। ये डॉक्टर भी फोन नहीं उठा रहा है। तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता है। अरे वीरेन, क्या हो गया बहू ने? माँ, इसे बहुत तेज बुखार है, मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। हाँ। लाली, गाड़ी निकाल। हे भगवान। आज तो संडे है, तो आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? संडे है तो क्या हुआ, प्रॉब्लम तो है। क्या प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम ये है कि अभी आधा काम करके आई हूँ और आधा बाकी है। अब संडे को क्या काम है? संडे को तो कितने सारे काम होते हैं, सफाई, कपड़े, एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे यार, तुम्हें पता है मैं क्या क्या सोच कर आया था? अच्छा, क्या क्या सोच कर आए थे? लेट मी हियर आउट। बोलो बोलो। मैं सोच कर आया था कि आज छुट्टी है मैडम जी की, तो एक बढ़िया सी मूवी जाएंगे, फिर बढ़िया सा लंच करेंगे, फिर थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और फिर ढेर सारा प्यार करेंगे। वैसे मूवी, लंच और ये शॉपिंग का प्लान तो अच्छा है, बट ये लास्ट वाला इज नॉट ओके। ऐसा क्यों? इस लास्ट वाले के लिए ही पहले वाला सब कुछ है। मतलब ब्राइब? हाँ, कुछ भी समझ सकते हो, मार्केटिंग भी सोच सकते हो। I'm not impressed by your salesmanship. Not okay. I'm going. Sure. I think so. I think so कि बच्ची। कहिए। हेलो, आपको किससे बात करनी है? आप बोलते क्यों नहीं है? किससे बात करनी है? अलका। अलका? अलका कौन? तुम अलका ही हो ना?